गले खिलकत ये जाए बिलो मेरो भोला बहुले जाए बिलो मेरो भोला बहुले ले जाए जाने तू जाए भोला बहुले ले जाए जाने तू जाए भोला बहुले ले जाए जाने तू जाए भोले कि भगवान ऐसे दुलाते तो बिहाना हो तो सही है। अब तो शुक्र शनिचर शुक्र और शनिचर अब तो भोजन के लिए भेज दिए। अब तो भोजन के लिए पहुंचे। अब तो माँ मैना थाल सजा करके लाई। पूड़ी है, रबड़ी है, रसमलाई है, गुलाब जामुन है और क्या है बोले गुलकंद है, मटर पनीर है, दाल मोठ की कचौड़ी है। ऐसे क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम शुक्र शनिचर बन जाओ, तुम्हें भी मिल जाएगा। हाँ, अब तो भगवान के जैसे ही दोनों गण पहुंचे, भोजन करने लगे। अब तो थाल उन्होंने खत्म कर दिया। बोले मैया और लाओ, मैया और लाओ। अब तो मैया लाती जाएं और वो खाते जाएं। अभी तो किसी बाराती का नंबर नहीं है। किसी पे न रुके तो मनु जिनके बाबा हैं। किसके बाबा? बोले ध्रुव जी के बाबा जो मनु हैं, स्वयंभू मनु, वो स्वयं पहुंच करके समझाया, अरे प्यारे तूने ठाकुर का दर्शन किया लाला। करने के उपरांत अपने पुत्र उत्कल को राज्य सौंप करके, सिंहासन सौंप करके तप करने के लिए चले गए। तप करते करते कुछ समय व्यतीत हुआ। उन्हें लेने के लिए विमान आए। उन्हें लेने के लिए जब विमान आए ना, तो सबसे पहले विमान के नीचे मृत्यु देवी खड़ी हुई थी। बोले महाराज मुझे आपसे दर्शन करना है, आप मुझसे मिलिए, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। आदि आदि प्रकार के वर्णन करने लगी। तो कहने लगी ऐसा है, आप दर्शन करना चाहती हूँ, सबसे पहले झुको। जैसे ही मृत्यु झुकी, ध्रुव जी महाराज उसके सर पर पैर रख करके विमान में चढ़ गई। ध्रुव जी महाराज ने स्वयं ठाकुर जी को दर्शन पहले भी किया। अंत काल पर उनकी मृत्यु नहीं हुई, स्वयं ठाकुर जी के पास में पहुंच गई। जब विमान चलने लगा तो विमान के जो पार्षद थे, जो पार्षद थे ना, उन्हें लोग ये बोले भैया रोको। बोले महाराज क्या हुआ? बोले हमें नहीं जाना। बोले स्वर्ग में जाने के लिए, वैकुंठ में जाने के लिए दुनिया तड़पती है, प्रयत्न करती है, आप जा रहे हो तो आप मना करते हो। बोले भैया मेरी मैया ने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया। आज मैं ठाकुर जी का दर्शन कर पाया, किसके कारण? बोले माँ के कारण। मैं माँ को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो कहने लगे महाराज जरा आगे झांक करके तो देखो, आपके आगे आगे जो रथ चल रहा है ना, उसमें आपकी माँ सुनी थी। अब तो ध्रुव जी महाराज वैकुंठ धाम को चले गए। ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके सर्व तेजा राजा चक्षु नाम के पुत्र हुए। उन्हीं के नाम से चाक्षुष मनवंतर, जिसे छठवां मनवंतर कहा जाता है, जो अभी खत्म होकर के नया मनवंतर चला है वैवस्वत मनवंतर। उससे पहले था चाक्षुष मनवंतर। इन्हीं के वंश में राजा अंग हुए। राजा अंग भगवान को नहीं मानते। क्यों? बोले भगवान को नहीं मानते। वो कहते हैं कि भगवान मैंने आज तक नहीं देखा कि भगवान कैसा है, गोरा है, काला है, उसके कितने हाथ हैं, कितने पैर हैं। अरे मूर्तिकारों ने बना दिया, मैं सच थोड़ी मानता हूँ। स्वयं दर्शन दे तो मानू। अब तो पूरे राज्य में यह कह दिया कि अब कोई भी भगवान की, परमात्मा का ध्यान नहीं करेगा। आज से मैं ही दिया। जल पी करके तपस्या करने लगे। 5वां महीना आया, जल पीते पीते उस जल को भी त्याग दिया। 6वें महीने में जब भजन प्रारंभ हुआ ना, तो उन्होंने वायु को भी त्याग दिया। यानी अंदर श्वास भी नहीं ले रहे हैं ध्रुव जी, सिर्फ तपस्या करते हैं। ऐसा उन्होंने इतना किया, उन्होंने इतना बस तप किया भगवान नारायण का। अब तो जैसे वायु को रोका ना, तो उनकी वायु के रोकने से पूरे संसार की, पूरी पृथ्वी की वायु रुक गई। किसी को श्वास नहीं मिल रही है, सब परेशान हैं। सभी देवतागण पहुंच गए भगवान नारायण के पास।
बोले महाराज आपका भक्त आपकी तपस्या कर रहा है और आप तो देख रहे हैं, और हमें भी श्वास लेने में थोड़ी परेशानी होती है, कुछ करो। आज भगवान नारायण स्वयं दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। किसको? बोले आज दर्शन देने के लिए आ रहे हैं भक्त ध्रुव को। आज ध्रुव जी महाराज को दर्शन देने के लिए आ रहे थे। दर्शन दिया, आंख बंद है, जैसे कहा लाला आंख खोल, भैया आंख खोल। ध्रुव जी ने आंख खोली। तो जब हमें भगवान का दर्शन होता है तो हम कैसे, हम मंदिर भी जाते हैं तो कुछ मंत्र बोलते हैं, कुछ अपने स्तुति हैं, श्लोक हैं, दोहा हैं, उनके द्वारा भगवान की स्तुति करते हैं। परंतु जब भगवान नारायण आए ना, ध्रुव जी की अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी, तो ना कोई स्तुति आती है ना कोई श्लोक आता है। बस देख देख करके ठाकुर जी को बस देखते ही रह गई। ठाकुर जी ने अपने गले से लगा लिया। जब काफी समय हो गया, दोनों अलग हुए, स्तुति नहीं कर पा रहे हैं, कोई मंत्र नहीं, श्लोक नहीं, तो भगवान ने अपने शंख को निकाल करके उनके मुख से लगा दिया। अब तो उनके अंदर, ध्रुव जी महाराज के अंदर सारे वेद वेदांत, मीमांसा, न्याय, शास्त्र, निषद, उपनिषद, वेद वेदांत का ज्ञान उनके अंदर। अब तो भगवान नारायण की तपस्या करने लगे। भगवान ने जब कहा कि लाला कुछ वरदान मांग ले, क्या वरदान चाहता है? ध्रुव जी को अभी भी 5 वर्ष की अवस्था है, कुछ ज्ञान नहीं है। उनके मन में क्या है? बोले मन में यह था कि मन में यह विचार करके आए थे कि मैं जा रहा हूँ किसके लिए? बोले मुझे पिता की गोद में बैठना है। प्रभु की प्राप्ति होने के बावजूद उन्होंने यह नहीं मांगा कि मुझे मुक्ति हो जाए, मुझे वैराग्य हो जाए। उन्होंने क्या मांगा? बोले महाराज मुझे राजगद्दी मिल जाए, पिताजी की गोद मिल जाए। भगवान नारायण ने कह दिया जैसा तुम चाहते हो वैसा हो जाए। अब तो ध्रुव जी महाराज ने जैसा कहा वैसा हुआ। ध्रुव जी महाराज पहुंचे। सबसे पहले वही वहां जो सुरुचि थी, वो मौसी को जो डांटती थी, आज वही मौसी सबसे पहले आरती की थाली लेकर के आई है। किसके लिए? बोले भगवान ध्रुव जी महाराज के लिए। अब तो ध्रुव जी महाराज के लिए आरती उतारी है। क्यों? बोले पहले तो नफरत करती थी, अब प्रेम क्यों? बोले उसने भगवान नारायण का दर्शन कर लिया। जो भगवान नारायण का दर्शन कर ले, अगर उसकी भी कोई आरती पूजा भगवान का दर्शन करे तो भगवान उससे ज्यादा प्रेम उससे करता है। अपने भक्त से ज्यादा प्रेम उसके भक्त की सेवा, या जो होता है सेवा करने वाला होता है, उसका आदर सत्कार करता है, उससे ज्यादा प्रेम करता है। आज भगवान नारायण ने उनसे प्रेम किया। अब तो ध्रुव जी महाराज ने 36,000 और अपने वन को चले गए। कहा जाता है कि ध्रुव जी महाराज की जब विवाह हुआ वो किसके साथ में हुआ? बोले ब्रह्मी के साथ में विवाह हुआ। प्रजापति शिशु कुमार की जो पुत्री है ब्रह्मी, उनके साथ में विवाह हुआ। ध्रुव जी की दूसरी पत्नी है वायु पुत्री इला, उनसे एक कन्या रतन उत्पन्न हुई, एक पुत्र हुआ। पुत्र का नाम था उत्कल। ध्रुव जी महाराज के एक पुत्र हुआ। राज्य छोड़ने से पहले, राज्य को त्यागने से पहले उनके जो भाई उत्तम थे उनको कुबेर जी के गणों ने मार दिया। उनको ये पता चला कि मेरे भाई को मार दिया, बदला लेने के लिए वहां पहुंच गए। पूजन करना भैया, पूजन करने के लिए आए और पूजन करके अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। अभी कथा बाकी है, बैठ जाए सभी। पूजन करने के बावजूद बात नहीं जाए। मेरी सांस सांस पे तेरा, मेरी सांस सांस पे तेरा
चरणों से लगाई मेरी जान हुई भारी, मुझे चरणों से लगाई मेरी जान। अब तो जिस डिब्बे में सेठ जी चढ़े थे उसी डिब्बे में चढ़ गया, जिस सीट पर सेठ जी बैठे उसी सीट पर बैठ गया जाकर। अब तो मीठी मीठी बातें करने लगा सेठ जी से। सेठ जी बहला लिए, बोले भैया कहाँ जा रहे हो? सेठ जी कहने लगे भैया बम्बई जा रहे हैं। बोले बम्बई तो हम भी जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हो बम्बई में? सेठ जी बोले हम जा रहे हैं ताज होटल में। बोले वहां तो हम भी जा रहे हैं। तो बोले साथ साथ सफर हो जाएगा, चलो साथ साथ चलते हैं। आज साथ साथ निकल गए। कौन? बोले सेठ जी और ठग जो था। लाल की, राधा रानी सरकार की जय हो। सभी बैठ जाओ। देखो कथा का आनंद लो। अब तो जैसे ही सेठ जी थोड़े कंजूस नहीं थे, अब तो सेठ जी देखो एक बात बताऊं, पहले बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ। देखो वार्तालाप घर जाके करना, किसके ऊपर मैया चढ़ गई, गैया मैया किसके ऊपर बच गई। हाँ तो घर जाके करना शांति से। अरे भैया लाला चुप हो जाओ। तो देखो भगवान का एक हाथ तो पूरी दुनिया पे है और एक हाथ बनिया पे है। अब एक हाथ के नीचे तो पूरी दुनिया है और एक हाथ के नीचे सिर्फ बनिया है। तो जैसे ही देखो प्रेम जिससे ज्यादा होता है उसे अकेला ठाकुर जी अपने पास में रखते हैं। थोड़ी सेठ जी को हमने कंजूस कह दिया तो भगवान ने गौ माता को भेज दिया। हाँ तो सेठ जी की बुराई नहीं, सेठ जी की जो बुराई करेगा भगवान उससे रूठ जाएंगे। अब सेठ जी थोड़े वैसे थे कि कोई आ जाए तो भोजन की व्यवस्था कर। अब जब सुबह स्नान करके बैठे थे तो चाय मंगाई सेठ जी ने, अपने लिए भी मंगाई और उस ठग के लिए भी मंगाई। अब तो सेठ जी के पास में 2-2 हजार की नोट हैं। सेठ जी ने नोट गिनी, अटैची में रख के चले गए। अब तो ठग खुश होने लगा, बोले सेठ जी के पास में बहुत धन है। भैया चुप हो जाओ। बालको देखो मैं युवा भाइयों से एक बात और कह दूं, पीछे बैठ करके यहाँ थोड़ा बातचीत करते रहते हैं बड़े बुजुर्ग कुछ हैं, उन्हें कथा से कोई मतलब नहीं है, वो कथा से अलग बैठते हैं। थोड़ा भैया डिस्टर्ब होता है, आगे कथा में बैठा करो या थोड़ा शांत रहा करो। तो इधर जैसे ही ठग पहुंचा अंदर, देखा सेठ जी के पास में बहुत धन है भैया, इनको लूटा कैसे जाए। रात्रि को सेठ जी आए, सेठ जी ने पैसे गिने और रख दिए। अब तो रात को सेठ जी सो गए। अब ठग क्या करेगा जब सेठ जी सो जाएंगे तो फिर बोले ठग तो ठगेगा। अब तो पूरे बिस्तर को देखने लगा, दरवाजे खोल खोल के देखे, उसको धन नहीं मिला। फिर उसने क्या किया, बोले दूसरे दिन सेठ जी ने चाय मंगाई, बिजनेस के लिए व्यवसाय के लिए घर से निकले, फिर से नोट गिने रख के चल दिए, लौट करके आए, फिर से गिने, फिर रख करके सो गए। तीसरा दिन आया, ऐसे ही तीसरे दिन जब सेठ जी चले गए तो कहने लगा भैया ऐसे धन नहीं मिलेगा। अब तो सेठ जी के लिए नींद की गोली लाया और आज सेठ जी के लिए स्वयं चाय लेकर के आया है।
और उसमें नींद की गोलियां डाल दी। नींद की गोलियां डाल दी तो नींद की गोलियां डाल दी। सेठ जी ऐसे सो गए, उन्हें ये नहीं पता कि क्या हो रहा है। अब तो उसने सेठ जी को पैसा खोजते खोजते सेठ जी को भी बिस्तर से नीचे गिरा दिया। पूरा कमरा खकोर डाला पर उसे 1 रुपया नहीं मिला। अब तो सुबह सेठ जी से हार करके पूछने लगा, महाराज मैं ठग हूं, मैं आपको ठगने आया था। अरे महाराज ये बताओ आप धन रखते कहाँ हो? बोले प्यारे तुझे यही नहीं पता चला कि मैं धन रखता कहाँ हूं? उसने सेठ जी ने ठग की तकिया की खोली को नीचे से निकाला ना तो 2-2 हजार की नोट उसमें से निकल आई। इसीलिए किसी संत ने कहा है कि सबको पूछने से पहले किसी और को देखने से पहले अपने आप को देखो कि हम क्या हैं। अभी भी हम सरका सरकी में लगे हुए हैं, दूसरे को देखने में लगे हुए हैं, स्वयं को देखने में व्यस्त नहीं है। पहले स्वयं को देखो कि हम कैसे, तब किसी दूसरे को कहना कि भैया तुम ऐसा करो। तो कथा आती है कि कान को बजे दिजा कशरा दासी पति रजा मिला नाम ना नष्ट सदाचारो दास्या संसृता। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित तुम्हें एक और भक्त की कथा सुनाता हूं। एक भक्त था, उसका नाम था अजामिल, कान्य कुब्ज नगर में रहता था। भैया ये बताओ आप में से कान्य कुब्ज नगर कौन कौन गया है और ये कहां पर है? यूपी उत्तर प्रदेश में है कहीं अंत है? ये बताओ। अरे कान्य कुब्ज नगर का दूसरा नाम है कन्नौज, जो हमने बदल दिया है, नहीं तो शास्त्रों में इसका नाम है कान्य कुब्ज नगर, जिसे अब कन्नौज के नाम से पहचाना जाता है। एक ऐसा ब्राह्मण एक वेश्या को देख करके वो उसके प्रेम प्रसंग में पड़ गया और अपने जितने भी वेद वेदांत का ज्ञान था सब कुछ खो बैठा। अजामिल अपनी पत्नी को घर से निकाल करके वेश्या के साथ में विवाह किया, उसको घर में ले आया। अब तो अजामिल इतना दुराचारी था कि अजामिल जिस गली में से जिस रास्ते से निकल जाए उस रास्ते से सारी दुकानें बंद हो जाती थी। अजामिल इतना दुराचारी, इतना डरावना था कि बच्चा दूध ना पिए ना तो माँ कह देती कि अजामिल आ जाएगा, बेटा दूध पी ले, तो बेटा दूध पी के सो जाता था। इतना डर था अजामिल का। कोई व्यक्ति मनुष्य ज्यादा बोल जाए तो उसे मार देता। अब तो सब परेशान होने लगे। एक दिन क्या हुआ, संत आए। एक दिन संतों की मंडली आई उस गांव में। तो गांव के बाहर एक बालक था। बालक ऐसा कि सब जगह होते हैं, किसी से रास्ता पूछो तो अलग अलग रास्ता बता देते हैं ना। किसी के घर का पता पूछो, किसी के घर पे भेज देते हैं। तो उन्होंने पूछा भैया ऐसे कोई ब्राह्मण का घर बताओ कि जहां हमारी भोजन की व्यवस्था हो जाए। तो संत महात्माओं को एक बालक ने अजामिल के घर पे भेज दिया। अब तो अजामिल के घर पे पहुंचे हैं संत महात्मा, कहने लगे भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। 3 बार कहा। इतने में वेश्या निकल करके आई जो कि अजामिल की पत्नी है। उसने आकर के प्रणाम किया। बोले महाराज प्रणाम। बोले प्रणाम। बोले हमें भोजन की व्यवस्था करनी है, अजामिल का घर यही है। बोले महाराज घर तो यही है पर भोजन की व्यवस्था नहीं होगी। बोले क्यों? बोले इसलिए भोजन की व्यवस्था नहीं होगी कि मैं एक वेश्या हूं और आप मेरे हाथ का भोजन भी नहीं कर सकते। बोले नहीं कर सकते। अब तो जाकर
देखा तो संत लौटने लगे, कहने लगी नहीं महाराज, मैं आपको कच्ची सामग्री देती हूँ, भोजन स्वयं बना करके खा लेना, पका के प्रसाद खा लेना, लौट कर ना जाओ। अजामिल के घर के बाहर उन्होंने अपना डेरा जमाया, संतों ने अपने तंबू उघाड़ी और भोजन बनाना प्रारंभ कर दिया। भोजन करने के बाद में कीर्तन चल रहा था कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। कोई तेरा बड़ा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई। राम चरण में अनुराग रे तेरी आँखें बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। कोई फिरो बनो भाग रे तेरी आँखें बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हमारी सभा करते हुए जिन्होंने संतों का सहारा लिया है और संतों को माना है, तो किस किस की बनी है बताया है। प्रभु की बन गई प्रहलादों की बन गई, प्रभु की बन गई प्रहलादों की बन गई, प्रहलादों के बन गई, प्रहलादों के बन गई, प्रहलादों की बन गई, प्रहलादों की बन गई। प्रभु की बन गई प्रहलादों के बन गई, प्रभु की बन गई प्रहलादों की बन गई। हरिश्चंद्र